अब बात कर लेते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। आगे वाला यही है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैंने बता दिया 1/2 रूट एक्स, याद रख लोगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग कितने जानते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोगों ने पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, याद करो भाई। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं हम लोगों ने, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं, एस सी टी सी एस सी। इसके अलावा थोड़ी कुछ पढ़ा है, नया तो पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने। साइन कोस टेन कोट सेक कोजेक, तो इन्हीं के डिफरेंशिएशन की हमें बेसिकली बात करनी है, इसके अलावा कुछ बात करनी ही नहीं है। बात कर लेते हैं, सबसे पहली बात कर लेते हैं हम d/dx ऑफ साइन एक्स। आप लोगों को बता दूं मैं, हम लोगों ने 1 मंथ का क्रैश कोर्स भी चालू किया। आपके सेमेस्टर आने वाले हैं तो जूम पे हम पूरी क्लास लेंगे लाइव। अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड है तो मिनिमम फीस है 1000 रुपीज फीस रखिए। उस फीस के साथ हम आप लोगों का कोर्स पूरा करवा देंगे, 1.5 आवर के आप लोगों को क्लास देंगे। उसके बाद आप लोगों को पूरा कोर्स कंप्लीट 1 महीने में आप लोग करवा देंगे, ताकि आप लोग अच्छे से स्कोर कर पाए। और फ्री में देखना है तो अपना यूट्यूब चैनल पर देखते रहें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करते रहें। उसके लिए एक फॉर्म का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो फिल करते हैं तो मैं आप लोगों की क्लास के बारे में सोच सकता हूँ। 10 बच्चे अगर आ जाते हैं तो क्लास हम लोग स्टार्ट कर देंगे 1 मंथ, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, सिंपल ये याद रखो। अब बात कर ली साइन की, तो कोस की भी बात कर लो भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है। d/dx ऑफ कोस एक्स की भी बात कर लेते हैं। तो कोस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स तो होगा, माइनस का साइन एक्स होगा। क्या होगा, माइनस का साइन एक्स होगा। ये दोनों पेयर में चलेंगे। कोस एक्स का क्या होगा, साइन, साइन का कोस होगा, कोस का साइन होगा, बट साइन में क्या लगाना है, माइनस लगाना है। इतना सा याद रख लेना आप लोग। थर्ड वाला d/dx ऑफ tan x की बात कर लेता हूँ। तो tan x वाला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आता है, हमारे यहाँ पर भी काम आता है। और ये काम आएगा आप लोगों के इंटीग्रेशन में, जब सेकंड सेम में इंटीग्रेशन पढ़ोगे तब भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या है, sec स्क्वायर x। इसी तरह फोर्थ अब जाओ कोटेक्स में। कोटेक्स का क्या होगा, देखो 10 का क्या आया, सेक आया, इसका इसके साथ रिलेशन है। इसमें एक कदम आगे बढ़े तो इसमें भी एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो कोटेक्स का क्या हो जाएगा, कोजेक स्क्वायर एक्स। बट बात ये रहेगी कोजेक में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ऐसा इसमें एक कदम यहाँ आगे बढ़े, सेक आया, इसमें एक कदम आगे बढ़े तो कोट का क्या हो जाएगा, कोजेक हो जाएगा। कोजेक के साथ केवल क्या आ जाएगा, एक माइनस जरूर आ जाएगा। बस ये माइनस का आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेना। फिर उसके बाद बात करूं फिफ्थ, कोट तक आ गए हम लोग। कोट के बाद क्या है, सेक एक्स। सेक एक्स से क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स। मेरे हिसाब से ये भी याद रह जाएगा आसानी से। फिर 6 d/dx ऑफ कोजेक एक्स। कोजेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स का क्या हुआ, सेक एक्स के साथ किसका रिलेशन था, 10 का, तो सेक एक्स टेन एक्स हो गया। कोजेक एक्स का किसका साथ रिलेशन है, कोट के साथ, तो कोट एक्स कोजेक एक्स। केवल माइनस बाहर रहेगा, इसमें भी माइनस था। देखो 10x का क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स हुआ है ना, 10x का सेक स्क्वायर एक्स हुआ, कोट का कोजेक स्क्वायर एक्स हुआ। फिर सेक में गए तो सेक के साथ किसका रिलेशन था, 10 का, तो सेक 10 हो गया। कोजेक में गए तो कोजेक के साथ किसका रिलेशन था, कोट का था, तो कोजेक कोट हो जाएगा। और माइनस का तो इनमें रिलेशन है ही है, माइनस तो चल ही रहा है। तो ये हो जाएगा आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन हो जाएंगे। आप लोग बहुत अच्छे से याद रखो, बहुत आसानी से समझ लो। नहीं एक बार में समझ में आता है, वीडियो को वापस देखना, बहुत आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ताकि कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं थ्योरम्स की। थ्योरम्स कुछ नहीं है, केवल नाम है थ्योरम, डरने की बात नहीं है। कि कुछ स्पेशल केसेस है, किस तरह के केसेस आएंगे तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, वो वाली बात है। जैसे d/dx ऑफ f1x प्लस f2x प्लस इस तरह आया। मतलब f1x f2x से घबराना मत, दो अलग अलग फंक्शन है तो क्या डिफरेंशिएशन करेंगे। इस केस में क्या होगा, डिफरेंशिएशन दोनों के साथ चला जाएगा। f1x का अलग डिफरेंशिएशन होगा और d/dx ऑफ f2x का अलग डिफरेंशिएशन होगा। ध्यान से देखो, समझ में आएगा, डरना मत। अब क्या है कि d/dx ऑफ f1x मान लिया x है और यहाँ पे 2 है। दो फंक्शन एडिशन में उनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, शुरू में ही बताया। d/dx ऑफ x का अलग हो जाएगा, d/dx ऑफ 2 का अलग हो जाएगा। तो इसका तो हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। समझने वाली बात यह है कि अगर डिफरेंशिएशन में फंक्शन प्लस या माइनस में दे रखे हैं तो उस केस में डिफरेंशिएशन सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सभी का अलग अलग डिफरेंशिएशन होकर उनको हम सोल्व कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये फर्स्ट थ्योरम कहलाती है हमारी। सेकंड थ्योरम पे जाते हैं। सेकंड थ्योरम क्या कहती है, d/dx ऑफ, अगर कोई कांस्टेंट हमारे फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है,
एक फंक्शन एफ एक्स है उसके साथ कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? तो देख लो क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा? एफ एक्स का, क्योंकि एफ एक्स का फॉर्मूला जानते हैं। एग्जाम्पल लेके बताऊं, एग्जाम्पल देख लो भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, तो 5 क्या है? कांस्टेंट है और x का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो 5 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका कर लिया? x का क्या होता है 1, तो ये आंसर क्या जाएगा 5, 1 इंटू 5 5 हो जाएगा। इतना ही आसान है, कांस्टेंट बाहर ले लेना। तीसरा फॉर्मूले की बात करूं मैं, तीसरी थ्योरम क्या होती है, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हों तो फंक्शन को हम u और v से लेते हैं तो आप लोगों का आसान हो जाएगा। दो फंक्शन है f1x और f2x, दोनों मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं। इसमें क्वेश्चन करूंगा, एग्जांपल करूंगा, ध्यान से एक बार देख लो। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। ध्यान से देखो तो याद हो जाएगा। कैसे याद रखना है? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डिफरेंशिएशन दोनों का करना है, पहले फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बोलो मेरे साथ, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अच्छे से याद हो गया, बहुत आसानी से याद हो गया। दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, एक बार एक को बाहर रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस लगाओ, दूसरे को बाहर रखो, पहले का डिफरेंशिएशन। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये दो फंक्शन दिख रहे हैं, देखो दोनों फंक्शन किस में दिख रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन में। ये फर्स्ट फंक्शन मान लो, ये सेकंड फंक्शन मान लो, क्या हो जाता है? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सोल्व कर लो इसको। तो साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा, इसका कुछ करना ही नहीं है। ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन किसका करना है? कोस एक्स का करना है, तो कोस एक्स का क्या हो जाएगा? कोस एक्स का हो जाता है साइन एक्स, बट यहाँ माइनस आ जाता है, प्लस यहाँ कोस एक्स ऐसे ही रहेगा। डिफरेंशिएशन किसका करना है? साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कोस एक्स। सोल्व कर लो इसको, साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस बाहर रह जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? कोस। इस तरह अप्लाई करना है दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो। इसी की तरह एक फंक्शन ऑफ फंक्शन भी आता है, आगे बताऊंगा मैं। एक और फॉर्मूला है, एक और थ्योरम है, आप लोग देख लो, फोर्थ थ्योरम। फोर्थ थ्योरम क्या कहती है कि दो फंक्शन अगर डिवाइड में हो, u अपॉन v की फॉर्म में हो, उसको कैसे सोल्व करोगे? अगर दो फंक्शन डिवाइड में हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा? v का स्क्वायर, v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ, कैसे याद रखोगे? नीचे वाले का स्क्वायर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर माइनस u dv बाई dx। यहाँ v पहले लिखो, v यहाँ लिखो, और v के अलावा बचा u का डिफरेंशिएशन माइनस u का लिया और v का डिफरेंशिएशन। इस तरह याद रखोगे तो याद भी हो जाएगा ये। चलो देखो इसको कैसे करते हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। d बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स अपॉन, दो फंक्शन दिख रहे हैं x के, दो जगह x दिख रहा है और दोनों डिवाइड में दिख रहे हैं, तो क्या लगा रहेगा? u अपॉन v, v का स्क्वायर मतलब साइन x का स्क्वायर, फिर यहाँ v मतलब साइन x, डी बाई डी एक्स ऑफ u मतलब ई एक्स माइनस u ई एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। ठीक है, अब देखो कैसे हुआ। ये साइन x तो ऐसे ही रहेगा, साइन x यहाँ पे भी ऐसा ही रहेगा, इसका कुछ करना ही नहीं है। ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई एक्स ही होता है, और ई एक्स ऐसा ही रहेगा। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस x। अब ऊपर ई एक्स कॉमन ले लो, ई एक्स कॉमन है तो साइन x माइनस कोस x अपॉन साइन स्क्वायर, आपका क्या हो जाएगा? ज़्यादा तकलीफ की जरूरत ही नहीं, बहुत आसानी से हो रहा है, बहुत आसानी से आप लोग कर भी पा रहे हो। अब बात आती है इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन की। इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन की बात आती है, उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के तीन बेसिक फॉर्मूले जो आप लोगों को लर्न है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। नहीं लर्न है तो अच्छे से याद कर लो, मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई तब बताया भी है, उसको याद कर लो, बहुत काम आने वाले हैं ये तीन फॉर्मूले। अब बात कर लेते हैं इनवर्स में हो। इनवर्स में अगर होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स का याद रखना है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस हो जाएगा तो यही फॉर्मूला लगेगा, केवल आगे माइनस लग जाएगा। टेन हो जाएगा, टेन का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आता है, वैसे इन तीनों के बहुत काम आते हैं, बट टेन का याद रखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
साइन इनवर्स क्या है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स क्या है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और टेन इनवर्स क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके आगे जैसे ही आएंगे उसके आगे वाले कोड से कोसेक जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अभी समझाऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और आप लोगों को समझ में आएगा नहीं। मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूले आप लोग याद कर लोगे, याद करके मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे सर, कमेंट करके बताओगे सर हमने फॉर्मूले याद कर लिए हैं। फिर उसके बाद मैं इसकी एक्सरसाइज पर आ जाऊंगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा जो बोर्ड में हमेशा हमेशा आते ही आते हैं। अब डबल डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया उसी फंक्शन का वापस डिफरेंशिएशन करना होता है। जैसे यहाँ पे उसको लिखते कैसे एक बार ये देख लो, जो क्वेश्चन आएगा मैं समझा दूंगा। डिफरेंशिएशन dy बाई dx होता है, डबल में क्या लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर लिख देंगे, या फिर y2 लिखेंगे या y डबल डैश लिखेंगे या fx के ऊपर डबल डैश लगा देंगे। ये लिखने के तरीके होते हैं, सिंबल देख लो। डबल डिफरेंशिएशन को या तो d2y अपॉन dx स्क्वायर या y2 लिखेंगे डबल डैश कर देंगे डबल एफ एक्स कर। जैसे सिंगल डिफरेंशिएशन में सिंगल f y1 और dy बाई dx लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप फॉर्मूले याद कर लेंगे। याद करने के बाद मुझे कंफर्म बताएंगे सब फॉर्मूले कमेंट करके कि याद हो गए, तभी मैं आगे वाली एक्सरसाइज आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊंगा। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, आप लोगों को धन्यवाद। सभी बच्चों को शेयर कर देना और बता देना कि सर ने ये बहुत अच्छा वीडियो एक बना दिया है। आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।